रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा तक मानो सांस रोककर खड़ी थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की स्क्रीन पर समय बार बार देख रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर से अचानक टक 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 की आवाज आई। अर्जुन चौंका। यह आवाज नई नहीं थी। पिछले 3 दिनों से हर रात ठीक 2 बजे यही आवाज आती थी। पहली रात उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। दूसरी रात उसे लगा हवा से कुछ टकरा रहा होगा। लेकिन तीसरी रात आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आई थी। आज चौथी रात थी। टक टक टक। इस बार आवाज और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। अर्जुन ने उठकर दरवाजे की ओर देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज। टक टक। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और ठंडी हवा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को समझाया कि वह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। अर्जुन, वह बुरी तरह डर गया। यह आवाज उसकी मां की थी। लेकिन उसकी मां तो 5 साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से वही आवाज आई। बेटा, दरवाजा खोलो। अर्जुन की सांस रुक गई। मत मां। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर आवाज आई। हम बाहर खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। आप तो। वह पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाया। कॉल अचानक कट गई। तभी फिर से दरवाजे पर आवाज आई। थक थक थक। इस बार तेज। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह बुदबुदाने लगा। दरवाजे के नीचे से अचानक काली स्याही जैसी चीज अंदर आने लगी। वह जमीन पर फैलने लगी जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई। अर्जुन, हमें अंदर आने दो। इस बार आवाज में मां के साथ साथ किसी और की भी परछाई थी। एक भारी गहरी आवाज। तू हमें देख सकता है, पर हम तुझे देख रहे हैं। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक याद कौन थी। 5 साल पहले उसी घर में, उसी कमरे में उसने गुस्से में अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया था और उसी रात घर में आग लग गई थी। वह बच गया था, उसकी मां नहीं। यह मेरी गलती नहीं थी। अर्जुन रोने लगा। दरवाजे के पीछे से आवाज आई। गलती या सजा, इसका फैसला अब होगा। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। धीरे, बहुत धीरे। सामने अंधेरा नहीं था, सामने कुछ और था। एक जला हुआ चेहरा, खाली आंखें और मुंह जो जरूरत से ज्यादा फैला हुआ था। मां। अर्जुन की आवाज टूट गई। उस आकृति ने हाथ बढ़ाया। बस एक बार गले लगाओ। अर्जुन पीछे हटा। नहीं। तभी वह भारी आवाज फिर गूंजी। तू हमें हर रात बुलाता है, अपने डर से, अपने पछतावे से। कमरा घूमने लगा। दीवारों पर काले निशान उभर आए, फर्श पर जलने के निशान। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में आखिरी शब्द गूंजे। अब बारी तेरी है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। कमरा बिल्कुल साफ था। बस जमीन पर मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन ऑन थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें अर्जुन की आवाज थी। अगर यह रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो रात 2 बजे किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। रिकॉर्डिंग वहीं रुक गई और ठीक उसी समय घड़ी में 2 बज गए। टक टक टक।